प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, मैं श्री राम माने पुणे महाराष्ट्र से सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से ज्ञानवर्धक चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं उनके परिचय का छोटा सा वीडियो। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गौसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी जी, जब हम पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं तो बोला जाता है कि राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि पलट होने वाला है, राहु पलट होने वाला है, गुरु पलट होने वाला है। ज़रा मेरी आपसे विनंती है कि आप मुझे ये बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि ये पलट होता क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है श्री राम माने जी। आपने जानना चाहा है कि ये ग्रह का परिवर्तन क्या है, ग्रह परिवर्तन किसे कहते हैं। हम इसे हिंदी में ग्रह का यात्रा परिवर्तन या गोचर परिक्रमा में परिवर्तन कहते हैं, जिसे महाराष्ट्र के अंदर आप गुरु पलट या शनि पलट से संबोधित करते हैं। देखिए, जो 9 ग्रह होते हैं ना, वो सारे के सारे 9 ग्रह हर बार अपनी अवधि पूरी करने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में यात्रा का प्रवेश करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी एक राशि छोड़कर अगली राशि में एंट्री करता है, उसे राशि परिवर्तन कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सारे ग्रह अपनी अवधि के अनुसार एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं तो जन्म पत्रिका के समय में हमें देखना होता है कि जिसकी जन्म पत्रिका हमारे सामने में रखकर हम देख रहे हैं, वर्तमान समय में सूर्य ने परिवर्तन करके अभी कौन सी राशि पर प्रवेश किया है, मंगल, बुध, गुरु अभी परिवर्तन करके उनकी गोचर परिक्रमा में कौन से स्थान पर विराजमान है, या शनि ने कौन से राशि के स्थान पर बैठकर उनका भविष्य बनाया है, तभी हम कोई अच्छे रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। जन्म के समय में जन्म पत्रिका में जो ग्रह बैठने की स्थिति होती है वो वर्तमान या भविष्य को नहीं बताती। जन्म पत्रिका के देखने के समय में जो प्रेजेंट समय में ग्रहों की परिक्रमा चल रही होती है, जिसे आप परिवर्तन कह रहे हैं, जिसे मैं गोचर परिक्रमा कह रही हूँ,
कि कौन सा ग्रह वर्तमान समय में कौन सी राशि पर चल रहा है, कौन सी राशि पर से उनकी यात्रा चल रही है, वो कब इस राशि से उस राशि में जाने वाले हैं या कब इस राशि में आए थे, जो हम परिवर्तन को कहकर संबोधित करते हैं, उससे ही हम किसी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि प्रत्येक ग्रह अपनी अवधि के अनुसार, जैसे सूर्य हैं, 1 महीने की अवधि पूरी होने पर एक राशि से दूसरी राशि में यात्रा परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर यात्रा परिवर्तन कर देते हैं। इसी तरीके से मंगल देवता 30, 40, 45 दिन में लगभग वो अपनी अवधि घटती बढ़ती रहती है, उसके अनुसार में वो परिवर्तित होते हैं। ऐसे ही शुक्र का है 30 से 40 दिन के अंदर अंदर यात्रा का परिवर्तन होता है। बुध का परिवर्तन भी लगभग 30 से 35 दिन के अंदर में एक राशि से दूसरी राशि में उनका प्रवेश हो जाता है। और गुरु का 13 महीने लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होने पर। इसी तरीके से हम शनि प्रवेश देखें तो 2.5 साल की अवधि लगभग चाहिए होती है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के लिए। राहु की अवधि है 18 महीने की किसी राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के लिए। केतु की भी 18 महीने की अवधि है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो जब ये एक राशि से दूसरी राशि में जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस राशि से उस राशि में यात्रा परिवर्तन हुई। इसे हम परिवर्तन दिवस कहते हैं, इसे हम ग्रहों का परिवर्तन समय कहते हैं। दीदी जी, अभी गुरु का राशि परिवर्तन कौन से राशि में और कब होगा? बहुत सुंदर। गुरु बृहस्पति देवता की यात्रा जो होती है एक राशि पर 13 महीने की होती है, और जब पूरे 13 महीने वो एक राशि में गोचर परिक्रमा में भ्रमण कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर वो किसी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। 1 मई 2024 को गुरु बृहस्पति देवता मेष राशि से यात्रा पूरी करके और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो हम उसे गुरु राशि परिवर्तन कहेंगे, या महाराष्ट्रीयन भाषा में, मराठी भाषा में उसे हम गुरु पलट भी कह सकते हैं। अब जो भी गुरु का राशि परिवर्तन है उससे हमें पता चलेगा कि पूरा ये जो 1 साल है 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी राशि के लिए शुभ अशुभ होगा। दीदी जी, ये बताइए राहु देवता का राशि परिवर्तन कौन सी राशि पर कब होगा? आपने प्रश्न किया है कि राहु देवता का राशि परिवर्तन कौन सी राशि पर होने वाला है। राहु देवता वर्तमान समय में अभी मीन राशि से यात्रा कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2022 से उनकी मीन राशि पर यात्रा चल रही है। जैसा कि अभी आपने जाना कि 18 महीने तक राहु देवता एक ही राशि पर रहते हैं, तो 18 महीने जब पूरे होंगे तो राहु देवता का प्रवेश अब अगली राशि पर होगा। हाँ, इतना है कि दूसरे ग्रह आगे की राशि में यात्रा करते हैं, पर राहु या केतु देवता पीछे पीछे रिवर्स गाड़ी चलते हैं। जैसे मीन नाम यानी 12 नंबर की राशि, मीन राशि का अंक नंबर जो है 12 है, तो राहु देवता वर्तमान समय में 12 नंबर की मीन राशि से यात्रा कर रहे हैं या मीन राशि पर विराजमान है। पर अब 12 के बाद 1 नंबर की राशि पर वो नहीं आएंगे। उनके 18 महीना पूरे होने पर 12 के बाद में फिर 11 नंबर की राशि में फिर रिवर्स गाड़ी यानी पीछे पलट के आएंगे। वो उनकी यात्रा हमेशा पीछे पीछे चलती है। तो पूरे 18 महीने पूरे होने पर मई 2025 में क्या होगा कि राहु देवता की जो यात्रा परिवर्तन दिवस तिथि है वो 2 मई 2025 के आसपास है। इस दिन राहु देवता मीन में से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दीदी जी, केतु देवता का राशि परिवर्तन कब है और कौन से राशि में है? बहुत सुंदर। केतु देवता और राहु देवता एक साथ राशि परिवर्तन लेते हैं, क्योंकि राहु सर है तो केतु उसका पैर है। एक ही ग्रह के 2 हिस्से हैं, राहु और केतु एक ही हैं, बस फर्क यह है कि राहु सर का नाम है और केतु धड़ का नाम है। तो राहु देवता जिस दिन कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन केतु देवता का राशि परिवर्तन होगा। उनके भी 18 महीने की अवधि पूरी हो जाएगी
और वो अपनी कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। केतु देवता वर्तमान समय में कन्या राशि में गोचर परिक्रमा ले रहे हैं, या यूं कहूं कि कन्या राशि में विराजमान है। केतु देवता जो वर्तमान समय में कन्या राशि में विराजमान है, वे कन्या राशि से बाहर होकर और पीछे जो 5 नंबर की राशि है, यानी कन्या राशि को हम 6 नंबर की राशि कहते हैं, तो 5 नंबर की यानी पीछे वाली राशि जो है वो सिंह राशि कहलाती है। तो केतु देवता 5 नंबर की सिंह राशि में रिवर्स गाड़ी की तरह पीछे पीछे आते वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु और केतु देवता की प्रवेश तिथि, प्रवेश तारीख बिल्कुल एक ही है और उनकी अवधि भी बिल्कुल एक ही है और पीछे पलटने की स्थिति भी बिल्कुल एक ही है। मीन राशि से कुंभ राशि में जब राहु देवता आएंगे तो कन्या राशि से सिंह राशि में केतु देवता आएंगे। दीदी जी ये बताइए कि शनि देवता का राशि परिवर्तन कब और कौन से राशि में होगा? बहुत सुंदर। शनिदेव का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवधि शनिदेव की होती है। 2.5 साल और कभी कभी 2.5 साल से ज़्यादा भी हो जाती है। 2.25 साल से 2.5 साल, 2.25 साल तक भी कई बार हो जाती है, लेकिन हम अक्सर इसे 2.5 साल की अवधि कहते हैं। शनिदेव जी के राशि परिवर्तन का समय 2.5 साल माना गया है। एक राशि से दूसरी राशि में उनकी 2.5 साल बाद यात्रा प्रारंभ होती है। वर्तमान समय में शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। 11 नंबर की कुंभ राशि है। अब 11 नंबर की कुंभ राशि से उनको मीन राशि में यानी 12 नंबर की राशि में प्रवेश करना है। तो उनकी प्रवेश की तिथि है, तारीख है 29 मार्च 2025। 29 मार्च 2025 के दिन शनि महाराज कुंभ से बाहर निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि से 2.5 साल की अवधि पूरी करके और फिर मीन राशि में उनका यात्रा परिवर्तन होगा। इसे हम शनिदेव का राशि परिवर्तन दिवस कहेंगे। तो हर 2.5 साल में शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे कि शनि की 7.5 बदलती है और शनि के ढैये की अवधि बदलती है। 3 राशियों पर 7.5 और 2 राशियों पर ढैये की अवधि बदल जाती है उनके यात्रा परिवर्तन से। इसलिए ये शनि का राशि परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस माना गया है। दीदी जी अक्सर लोग कहते कि आपको ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है, ये दशा होती क्या है? दशा कहिए या महादशा कहिए, एक ही शब्द है। असल में विषोत्तरी महादशा को लोग दशा कहते हैं। महादशा को 120 साल में बांटा गया है। विषोत्तरी महादशा के नाम से हम उसे जानते हैं। हालांकि योगिनी दशा और अष्टोदरी दशा ये भी होती है, पर हम अधिकतर विषोत्तरी महादशा का उपयोग करते हैं। विषोत्तरी संस्कृत शब्द है, इसे हम हिंदी में 120 वर्ष कहते हैं। विषोत्तरी यानी 120 साल। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि संत थे, उन्होंने ये मूल्यांकन किया कि व्यक्ति की उम्र 120 साल होती है और हुआ भी करती थी। अब धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ने से हमारी केयर हम नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे कलयुग में अलग प्रकार का खान पान और प्रदूषण मुक्त जीवन होने से हमने बहुत सारी अपनी गलत स्टाइल से अपनी आयु घटाई है। अब वर्तमान में 120 वर्ष की आयु नहीं होती। तो 120 साल को ग्रहों में बांटा गया है। 9 ग्रहों में दशाएं बांट दी गई। अलग अलग प्रत्येक ग्रह को फिक्स दिया गया कि सूर्य को इतने साल की दशा मिलेगी, चंद्रमा को इतनी, मंगल को इतनी, बुध को इतनी, और ये दशाएं बांट दी गई। तो ये जो दशाएं हैं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में अभी हो सकता है चंद्रमा की दशा चल रही हो, किसी की जन्म पत्रिका में मंगल की दशा हो, किसी की में बुध की दशा हो। ये दशाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। 120 साल की इन महादशाओं को 9 ग्रहों में विभाजन कैसे किया गया? सूर्य देवता को मात्र 6 वर्ष दिए गए। 6 वर्ष तक सूर्य की दशा चलेगी और उसके बाद में सूर्य की दशा व्यक्ति की पूरी हो जाएगी।
चंद्रमा की जो महादशा है 10 वर्ष का समय लेती है। चंद्रमा की दशा यदि किसी को प्रारंभ हुई तो पूरे 10 साल तक वो दशा चलेगी। मंगल की महादशा लगभग 7 वर्ष की अवधि लेती है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। किसी को बुध की महादशा प्रारंभ हुई तो 17 वर्ष की अवधि लेगी। गुरु की महादशा की अवधि 16 साल होती है। किसी को गुरु की महादशा यदि प्रारंभ हुई तो 16 साल तक वो गुरु की ही दशा में रहेगा। गुरु की महादशा 16 साल की होती है। अब शुक्र की जो महादशा है वो 20 वर्ष की होती है। इसे किस तरीके से बांटा जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो तो सब ऋषि मुनि और जो प्रकांड विद्वान और ज्योतिष के रचयिता थे, वो सब भृगु देवता के साहित्य को समझने वाले थे। उन्होंने ही ये सब दशाओं का विभाजन किया, ये कितने वर्ष की अवधि व्यक्ति के जीवन में कौन से ग्रह की होना चाहिए। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की मानी गई। किसी को शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई तो 20 वर्ष तक चलेगी। शनि की जो महादशा है वो 19 साल की होती है। किसी की भी शनि की महादशा यदि प्रारंभ हुई तो पूरे 19 वर्ष लेगी। राहु की जो महादशा है वो 18 वर्ष का समय लेती है। किसी को भी राहु की महादशा प्रारंभ हुई तो 18 वर्ष लगेंगे ही लगेंगे। और केतु की जो महादशा है वो मात्र 7 साल की होती है। तो केतु की महादशा को 7 साल मिला के जितना मैंने आपको बताया, सूर्य की महादशा से लेकर केतु की महादशा तक की अवधि, ये टोटल आपने काउंटिंग की तो 120 साल होते हैं। तो 120 वर्षों में ये विषुवत्तरी महादशा का विभाजन होता है। ये जो महादशा होती है इसके अंतर्गत एक और अंतर्दशा होती है। यानी आपको शनि की दशा चल रही है तो फिर शनि में पहला शनि का अंतर चलेगा। आपको सूर्य की दशा चल रही है तो पहला सूर्य में सूर्य का अंतर चलेगा। आपको चंद्रमा की दशा चल रही है तो पहले उसकी कुछ निश्चित अवधि है कि उसमें चंद्रमा का अंतर चलेगा। तो प्रत्येक ग्रह की महादशा में सबसे पहली जो दशा में अंतर्दशा चलती है वो उसी ग्रह की चलती है। जैसे अभी शनि की 19 साल की अवधि है तो शनि की महादशा में से 19 साल में से एक पर्टिकुलर 3 वर्ष निकाले तो वो 3 वर्ष शनि में शनि के अंतर्दशा के बनेंगे। प्रारंभिक दशा जो ग्रह की दशा है उसमें उसकी ही अंतर्दशा चलेगी। और कमाल देखिए कि जिस ग्रह की दशा में उसकी अंतर्दशा चलेगी वो अच्छी नहीं जाएगी। वो अच्छी इसलिए नहीं जाएगी कि उस ग्रह से संबंधित जो आपका कर्म भोग है, प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म की कर्म पूंजी आप अपने भाग्य के साथ लेकर आए हैं, वो इस जन्म में उस ग्रह की दशा के अंतर्गत आने वाली उसी ग्रह की अंतर्दशा में आपको उसके कर्म का फल भोगना होता है। इसीलिए छोटे से उदाहरण से कि यदि शनि की महादशा है तो शनि की महादशा में यदि शनि में शनि का अंतर चल रहा है तो वो व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का जो भी दंड हो या पुरस्कार हो वो उसे देगा। तो हम हमारी लाइफ में उस समय अंतर्दशा को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये ज्ञान का विषय होता है। यदि कोई व्यक्ति जानकार होता है तो शनि की महादशा आने पर, शनि में शनि के अंतर को आने पर अपने आप को उजड़ने से बचा सकता है और फिर सारी महादशा को अच्छा शुभ फलकारी बना सकता है। बस समझदारी इस बात की है कि उसे इतना समझ में आ जाए कि किसी भी ग्रह की दशा में उसकी अंतर्दशा अच्छी नहीं होती, उसकी खुद की अंतर्दशा अच्छी नहीं होती। तब अंतर्दशा जब पूरी हो जाती है तो आती है प्रत्यांतर दशा। अभी मान लीजिए कि शनि में शनि की अंतर्दशा है, अब इसमें किसी दूसरे ग्रह की प्रत्यांतर दशा चलेगी, फिर उसको सूक्ष्म दशा कहते हैं। तो अब दशा को 3 डिपार्टमेंट में हम समझ सकते हैं, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा। फिर जो भी पुरोहित हैं, जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, फिर आपसे बातें करते हैं कि आपको अमुक ग्रह की दशा चल रही है, उसके अंतर्गत अमुक ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, अब उसके अंतर्गत अमुक ग्रह की प्रत्यांतर दशा चल रही है। फिर वो तीनों चीज़ों को समझने के बाद में आपको उपाय बताते हैं, आपसे पूजा, शांति, विधान आदि करने की बातें करते हैं
और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमारा मार्ग कौन प्रशस्त कर रहा है, वैसे ही आप उसके उपचार करते हैं और तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। तो ये शनि की ही दशा नहीं, सारे ग्रहों की दशा का रिकॉर्ड है और इस तरीके से हम दशा, महादशा, अंतरदशा को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। दीदी जी, अभी आपने हमें राशि परिवर्तन के बारे में बताया। अभी राशि परिवर्तन के दिन हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है श्री राम माने जी। आपने जानना चाहा है कि जब कभी भी किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है, राशि परिवर्तन का वह दिवस होता है, तो हमें उसे कैसे मनाना चाहिए और उसका लाभ कैसे उठाना चाहिए। राशि परिवर्तन के लिए 9 ग्रहों में से 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु का राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन और शनिदेव का राशि परिवर्तन। इसीलिए जिस किसी भी राशि में इनका प्रवेश हो रहा है, उनको अलर्ट होकर उनका स्वागत करना चाहिए। पहला तो उपाय समझ लीजिए या पहली सावधानी समझ लीजिए कि यदि गुरु का राशि परिवर्तन 12 राशियों में से किसी की राशि पर हो रहा है, तो जिस किसी की राशि पर भी गुरु ने प्रवेश किया है उसे गुरु का स्वागत करना चाहिए, गुरु संबंधी उपाय करना चाहिए, गुरु से रिलेटेड जो भी विधि विधान हैं, जो भी धार्मिक कार्य हैं, दान पुण्य धर्म है, वो सब करके गुरु बृहस्पति देवता को प्रसन्न करना चाहिए। यदि किसी का राहु या केतु का परिवर्तन दिन आया है, किसी की राशि में राहु का परिवर्तन हो रहा है, केतु का परिवर्तन हो रहा है, तो राहु प्रधान व्यक्ति को या जिसकी राशि में भी राहु का परिवर्तन हुआ है उसको चाहिए कि वो राहु से संबंधित उपचार करे, उपाय करे और राहु देवता को प्रसन्न करे। घर में कोई अतिथि आया है, उसे यदि आप प्रसन्न करते हैं तो वह आपको जितने दिन तक आपकी राशि में रहेगा उतने दिन तक के प्रसन्नता का वरदान देगा। और आते हुए अतिथि को यदि आप स्वागत नहीं करेंगे तो फिर वो नाराज होकर और आपको उतना लाभ नहीं देगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो राहु देवता से पूरा लाभ पाने के लिए या केतु देवता से पूरा लाभ पाने के लिए भी उनके राशि परिवर्तन दिवस पर आपको उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। उनसे संबंधित जो मंत्र होते हैं उनका खुद को जाप करना चाहिए। जितना हो सके उनकी पूजा आराधना, जितना हो सके उनके दर्शन का लाभ लेना चाहिए। जो भी हो सके उनसे संबंधित विधि विधान व्यक्ति को मालूम हो वो करने से चूकना नहीं चाहिए, जिससे राहु देवता भी प्रसन्न हो और केतु देवता भी प्रसन्न हो। यदि शनि का राशि परिवर्तन है तो फिर वो तो पूरा 3 राशियों की 7.5 पर और 2 राशियों के ढैये पर प्रभावित करते हैं, तो इकट्ठा 5 राशि वालों को उपचार करने पड़ते हैं। तो शनि का राशि परिवर्तन जिस राशि में हो रहा है वह तो करेंगे ही करेंगे, उसके लिए तो करने योग्य है ही है। शनिदेव का स्वागत किए बिना तो कोई मार्ग ही नहीं है, करना ही होगा। यदि शनिदेव जी की राशि परिवर्तन स्थिति को आपने सही तरीके से मनाया, उनका स्वागत करके, तो 2.5 साल आपके अच्छे हो जाएंगे। पर और दूसरी राशियों पर भी जो प्रभाव पड़ता है राशि परिवर्तन से ढैये और 7.5 के रूप में, उसका भी आपको लाभ लेना चाहिए, उनको भी सब उपचार करने चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में भी अभी शनि राशि परिवर्तन से बड़ा ही उपाय में लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में यदि शनिदेव की प्रसन्नता मिलेगी तो जो परिवर्तन 7.5 ढैये में आया है उसका फल अच्छा उनको भी प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, जब जब यह राशि परिवर्तन दिन आए तब तब आपको जागरूक रहकर, अलर्ट रहकर उनसे संबंधित पौराणिक, ज्योतिषीय, वैदिक उपचार विधि विधान जो भी बन पड़े वो करना चाहिए। दर्शकों, अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी सुनी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। मुझे यानी श्री राम माने को आज्ञा दीजिए, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।
पर हाथ रहे शनि का, दिव्य उसका जीवन कर दे। बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे। भजो भक्तों श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनि प्रकोप से पीड़ित हो कोई, प्रभु का नाम पुकारे। शनि दरबार खुला है हरदम, आओ आश्रम द्वारे। शनि जी शरण में ले लेंगे, कृपा उस भक्त पे कर देंगे। कष्ट उसका हर लेंगे शनि, सुखों की वर्षा कर देंगे। हर व्यक्ति शनि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है, तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए, उतने हवन हम कर सकते हैं। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगरात में। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव, जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव। नवो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हो देवा तुम भगवन, करूं मैं शत शत वंदन। जय जय हे रविनंदन, करूं मैं शत शत वंदन। जय जय हे रविनंदन। जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव, जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव। श्रेष्ठ शिरोमणि नवो ग्रहों में देवा तुम कहलाते हो। श्रेष्ठ शिरोमणि नवो ग्रहों में देवा तुम कहलाते हो। पिता सूर्य है जननी छाया, भ्राता यम के प्यारे हो। यमुना के प्रिय शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।